तीन गुड़ियां। बहुत समय पहले भारत के दक्षिण में बसे अद्भुत साम्राज्य विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय का सुशासन था। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दरबारियों की विद्वता के किस्से दूर देशों तक पहुंचे थे। ऐसे ही एक दिन राजा के दरबार में एक दूर देश का व्यापारी आया। उसके हाव भाव में आत्मविश्वास और उसकी आंखों में किसी रहस्य की चमक थी। दरबारियों के बीच अपने स्थान पर खड़े होकर उस व्यापारी ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने आपके दरबार की महिमा के किस्से सुने हैं। कहा जाता है कि यहाँ के विद्वान हर समस्या का हल खोज लेते हैं। मैं एक परीक्षा लेकर आया हूं, क्या आप और आपके दरबारी इसके लिए तैयार हैं? राजा कृष्णदेव राय ने मुस्कुराकर उसकी बात को स्वीकार किया। उनके लिए ऐसी चुनौतियां रोज का किस्सा थीं, मगर आज दरबार में एक अलग ही सन्नाटा था। व्यापारी ने अपने साथ लाई एक सुंदर सी संदूकची खोली। उसमें तीन गुड़ियां रखी थीं। तीनों की बनावट बिल्कुल समान, एक जैसी पोशाक, एक जैसी मुस्कान और एक जैसी चमकदार आंखें। व्यापारी ने आगे कहा, ये तीन गुड़ियां मैंने खुद अपने देश में बनवाई हैं। देखने में तीनों एक जैसी हैं, लेकिन इनमें एक गहरा अंतर छुपा है। यदि आपके दरबार में कोई यह अंतर खोज सके तो मैं मान लूंगा कि यहाँ की विद्वता निराली है। 30 दिन बाद मैं वापस आऊंगा और उत्तर पूछूंगा। राजा ने गुड़ियों को ध्यान से देखा। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उन्हें यह रहस्य सुलझाने के लिए कहा। दिन बीतते गए। हर मंत्री ने गुड़ियों को उलट पलट कर देखा। उनके रंग, वजन, कपड़े, आभूषण, हर चीज का निरीक्षण किया, परंतु तीनों गुड़ियां एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपि लगती थीं। किसी को भी उनके बीच कोई भौतिक अंतर समझ नहीं आया। समय बीतता गया और 30 दिन पूरे होने में बस कुछ दिन रह गए। राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने दरबार के सबसे चतुर, सबसे हाजिर अजवाब और सबसे प्रिय विकट कवि तेनाली रामा को बुलवाया। तेनाली रामा ने गुड़ियों को ध्यान से देखा, उन्हें हाथ में लिया, उनकी बनावट को महसूस किया। उनका मन भी उलझ गया। फिर भी उन्होंने राजा से विनती की कि वे गुड़ियाओं कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं, ताकि वे गहराई से जांच कर सकें। रात दिन तेनाली रामा गुड़ियों को उलटते पलटते रहे। कोई फर्क दिखाई नहीं देता था, लेकिन तेनाली रामा ने हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने सोचा, कभी कभी फर्क दिखता नहीं, महसूस किया जाता है। उन्होंने गुड़ियों के कानों को गौर से देखा, एक छोटा सा छेद। फिर उन्हें एक पतली सी तार मिली। तेनाली ने सोचा कि क्यों न इस तार को इन छिद्रों में डाला जाए। उन्होंने पहली गुड़िया के एक कान में तार डाला। तार कान से होते हुए सीधा मुंह से निकल गया। जैसे ही उन्होंने दूसरी गुड़िया में वही किया, तार दूसरे कान से निकल आया। तीसरी गुड़िया में तार डाला तो वह भीतर ही भीतर घूम गया और बाहर नहीं निकला। लेकिन तेनाली को महसूस हुआ कि यह तार शायद गुड़िया के हृदय तक पहुंचा है। व्यापारी के लौटने का दिन आ गया। दरबार में सभी एकत्रित हुए। व्यापारी ने मुस्कुराकर पूछा, महाराज, आपके विद्वान मेरे प्रश्न का उत्तर खोज सके? राजा ने तेनाली रामा की ओर संकेत किया। तेनाली रामा ने सबके सामने तीनों गुड़ियों को रखा और अपनी खोज सबको बताई। उन्होंने पहली गुड़िया को उठाया, उसके कान में तार डाला और तार मुंह से बाहर आ गया। उन्होंने कहा, यह गुड़िया उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो कुछ सुनते हैं उसे तुरंत दूसरों से कह देते हैं। ये कोई रहस्य नहीं रख सकते। ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरी गुड़िया में तार डाला, जो एक कान से दूसरे कान तक पहुंचा। तेनाली बोले, यह गुड़िया उन लोगों की है जो कुछ सुनते हैं वह एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। न तो वे बातें रखते हैं न समझते हैं। ऐसे लोग साधारण होते हैं, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। तीसरी गुड़िया की बारी आई। तार कान के छेद से डाला गया, मगर वह बाहर नहीं निकला। तेनाली ने गंभीरता से कहा, यह गुड़िया उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो भी बात सुनते हैं उसे अपने दिल में रखते हैं, राज संभाल सकते हैं, जिम्मेदारी निभा सकते हैं, विश्वास के लायक होते हैं। ऐसे लोग ही सच्चे मित्र और विश्वसनीय साथी होते हैं।
पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी। व्यापारी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपके दरबार में सचमुच महान लोग हैं। आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। राजा ने तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और व्यापारी को सम्मान पूर्वक विदा किया। खुशी की लहर दरबार में फैल गई। उस दिन हर कोई सोचने लगा, हम खुद किस गुड़िया जैसे हैं? क्या हम दूसरों के राज रख सकते हैं, या हम हर सुनी सुनाई बात आगे बढ़ा देते हैं? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर इंसान में अलग अलग गुण होते हैं। किसी का भेद बाहर से नहीं, भीतर से समझा जाता है। सच्चे मित्र और विश्वसनीय व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की बातों को दिल में रखे, उनकी रक्षा करे। हमें चाहिए कि हम भी ऐसी ही गुड़िया बने जो दूसरों के विश्वास को निभा सके और हर बात को सोच समझकर ही आगे बढ़ाए। अनुभवों की तलाश, जिज्ञासा और सीखने की ललक ही जीवन को सार्थक बनाती है। यही असली बुद्धिमत्ता है और यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें ताकि हम जान सकें कि आपको सबसे अधिक कौन सा पहलू प्रेरित करता है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जीवन सीख और रोचक कथाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मायने रखती है और हमें ऐसे ही और रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है।